नमस्कार। ये रामायण कथा पूरी तरह से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे 17वां सर्ग। रावण से तिरस्कृत ब्रह्मर्षि कन्या वेदवती का उसे श्राप देकर अग्नि में प्रवेश करना और दूसरे जन्म में सीता के रूप में प्रादुर्भूत होना। अगस्त्य जी कहते हैं, राजन, तत्पश्चात महाबाहु रावण भूतल पर विचरता हुआ हिमालय के वन में आकर वहां सब और चक्कर लगाने लगा। वहां उसने एक तपस्विनी कन्या को देखा जो अपने अंगों में काले रंग का मृगचर्म तथा मस्तक पर जटा धारण किए हुए थी। वह ऋषि प्रोक्त विधि से तपस्या में संलग्न होकर देवांगना के समान उद्दीप्त हो रही थी। उत्तम एवं महान व्रत का पालन करने वाली तथा रूप सौंदर्य से सुशोभित उस कन्या को देखकर रावण का चित्त काम जनित मोह के वशीभूत हो गया। उसने अट्टहास करते हुए पूछा, भद्रे, तुम अपनी इस युवावस्था के विपरीत ये कैसा बर्ताव कर रही हो? तुम्हारे इस दिव्य रूप के लिए ऐसा आचरण कदापि उचित नहीं है। तुम्हारे इस रूप की कहीं तुलना नहीं है। यह पुरुषों के हृदय में काम जनित उन्माद उत्पन्न कराने वाला है। अतः तुम्हारा तप में संलग्न होना उचित नहीं। तुम्हारे लिए हमारे हृदय से यही निर्णय प्रकट हुआ है। तुम किसकी पुत्री हो? यह कौन सा व्रत कर रही हो? तुम्हारा पति कौन है? जिसके साथ तुम्हारा संबंध है वो मनुष्य इस भूलोक में महान पुण्यात्मा है। मैं जो कुछ पूछता हूँ वो सब मुझे बताओ। किस फल के लिए ये परिश्रम किया जा रहा है? रावण किस प्रकार पूछने पर वो यशस्विनी तपोधना कन्या उसका विधिवत आतिथ्य सत्कार करके बोली, अमित तेजस्वी ब्रह्मर्षि श्रीमान कुशध्वज मेरे पिता थे, जो बृहस्पति के पुत्र थे और बुद्धि में उन्हीं के समान माने जाते थे। प्रतिदिन वेदाभ्यास करने वाले उन महात्मा पिता से वांगमयी कन्या के रूप में मेरा प्रादुर्भाव हुआ था। मेरा नाम वेदवती है। जब मैं बड़ी हुई तब देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और नाग भी पिताश्री के पास जा जाकर उनसे मुझे मांगने लगे। राक्षसेश्वर पिताजी ने उनके हाथ में मुझे नहीं सौंपा। इसका क्या कारण था मैं बता रही हूँ, सुनिए। मेरे पिताश्री की इच्छा थी कि तीनों लोकों के स्वामी देवेश्वर भगवान विष्णु मेरे दामाद हों, इसलिए वे दूसरे किसी के हाथ में मुझे नहीं देना चाहते थे। उनके इस अभिप्राय को सुनकर बलाभिमानी दैत्यराज शंभु उन पर कुपित हो उठा और उस पापी ने रात में सोते समय मेरे पिता की हत्या कर दी। इससे मेरी महाभागा माता को बड़ा दुख हुआ और वे पिताश्री के शव को हृदय से लगाकर चिता की अग्नि में प्रविष्ट हो गईं। तब से मैंने प्रतिज्ञा कर ली है कि भगवान नारायण के प्रति पिताश्री का जो मनोरथ था उसे मैं सफल करूंगी, इसलिए मैं उन्हीं को अपने हृदय मंदिर में धारण करती हूँ। यही प्रतिज्ञा करके मैं ये महान तप कर रही हूँ। राक्षस राज, आपके प्रश्न के अनुसार ये सब बातें मैंने आपको बता दी। नारायण ही मेरे पति हैं। उन पुरुषोत्तम के अतिरिक्त दूसरा कोई मेरा पति नहीं हो सकता। उन नारायण देव को प्राप्त करने के लिए ही मैंने इस कठोर व्रत का आश्रय लिया है। राजन, मैंने आपको पहचान लिया है। आप चाहिए, त्रिलोकी में जो कोई भी वस्तु विद्यमान है वो सब मैं तपस्या द्वारा जानती हूँ। यह सुनकर रावण कामबाण से पीड़ित होकर विमान से उतर गया और उस उत्तम एवं महान व्रत का पालन करने वाली कन्या से फिर बोला, सुश्रोणी, तुम गर्वीली जान पड़ती हो, तभी तो तुम्हारी बुद्धि ऐसी हो गई है। इस प्रकार पुण्य का संग्रह बूढ़ी स्त्रियों को ही शोभा देता है, तुम जैसी युवती को नहीं। तुम तो सर्वगुण संपन्न एवं त्रिलोकी की अद्वितीय सुंदरी हो। तुम्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। तुम्हारी युवानी बीती जा रही है। मैं लंका का राजा हूँ। मेरा नाम दशग्रीव है। तुम मेरी भार्या हो जाओ और सुखपूर्वक उत्तम भोग भोगो। पहले यह तो बताओ, तुम जिसे विष्णु कहती हो वो कौन है? तुम जिसे चाहती हो वो बल, पराक्रम, तप और भोग वैभव के द्वारा मेरी समानता नहीं कर सकता। उसके ऐसा कहने पर कुमारी वेदवती उस निशाचर से बोली, नहीं नहीं, ऐसा न कहो। भगवान विष्णु तीनों लोकों के अधिपति हैं। सारा संसार उनके चरणों में मस्तक झुकाता है। तुम्हारे अतिरिक्त दूसरा कौन पुरुष है जो बुद्धिमान होकर भी उनकी अवहेलना करेगा? वेदवती के ऐसा कहने पर उस राक्षस ने अपने हाथ से उस कन्या के केश पकड़ लिए। इससे वेदवती को बड़ा क्रोध हुआ। उसने अपने हाथ से उन केशों को काट दिया। उसके हाथ ने तलवार बनकर तत्काल उसके केशों को मस्तक से अलग कर दिया। वेदवती रोष से प्रज्वलित सी हो उठी। वो जल मरने के लिए उतावली होकर अग्नि की स्थापना करके उस निशाचर को दग्ध करती हुई सी बोली,
नीच राक्षस, तूने मेरा तिरस्कार किया है, अतः अब इस जीवन को सुरक्षित रखना मुझे अभिष्ट नहीं है, इसलिए तेरे देखते देखते मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी। तुझ पापात्मा ने इस वन में मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं तेरे वध के लिए फिर उत्पन्न होंगी। स्त्री अपनी शारीरिक शक्ति से किसी पापाचारी पुरुष का वध नहीं कर सकती। यदि मैं तुझे श्राप दूं तो मेरी तपस्या क्षीण हो जाएगी। यदि मैंने कुछ भी सत्कर्म, दान और होम किए हों तो अगले जन्म में मैं सती साध्वी अयोनिजा कन्या के रूप में प्रकट हों तथा किसी धर्मात्मा पिता की पुत्री बनूं। ऐसा कहकर वो प्रज्वलित अग्नि में समा गई। उस समय उसके चारों ओर आकाश से दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी। तदंतर दूसरे जन्म में वो कन्या पुनः एक कमल से प्रकट हुई। उस समय उसकी कांति कमल के ही समान सुंदर थी। उस राक्षस ने पहले की ही भांति फिर वहां से भी उस कन्या को प्राप्त कर लिया। कमल के भीतरी भाग के समान सुंदर कांति वाली उस कन्या को लेकर रावण अपने घर गया। वहां उसने मंत्री को वो कन्या दिखाई। मंत्री बालक बालिकाओं के लक्षणों को जानने वाला था। उसने उसे भली भांति देखकर रावण से कहा, राजन, ये सुंदरी कन्या यदि घर में रही तो आपके वध का कारण होगी, ऐसा लक्षण देखा जाता है। श्री राम, यह सुनकर रावण ने उसे समुद्र में फेंक दिया। तत्पश्चात वो भूमि को प्राप्त होकर राजा जनक के यज्ञ मंडप के मध्यवर्ती भूभाग में जा पहुंची। वहां राजा के हल के मुख भाग से उस भूभाग के जोते जाने पर वो सती साध्वी कन्या फिर प्रकट हो गई। वही ये वेदवती महाराज जनक की पुत्री के रूप में प्रादुर्भूत होकर आपकी पत्नी हुई है। आप ही सनातन विष्णु हैं। उस वेदवती ने पहले ही अपने रोष जनित श्राप के द्वारा आपके उस पर्वताकार शत्रु को मार दिया था, जिसे अब आपने आक्रमण करके मौत के घाट उतारा है। आपका पराक्रम अलौकिक है। इस प्रकार ये महाभागा देवी विभिन्न कल्पों में पुनः रावण वध के उद्देश्य से मर्त्यलोक में अवतीर्ण होती रहेगी। यज्ञ वेदी पर अग्निशिखा के समान हल से जोते गए क्षेत्र में इसका आविर्भाव हुआ है। यह वेदवती पहले सत्ययुग में प्रकट हुई थी। फिर त्रेता युग आने पर उस राक्षस रावण के वध के लिए मिथिलावर्ती राजा जनक के कुल में सीता रूप से अवतीर्ण हुई। सीता अर्थात हल जोतने से भूमि पर बनी हुई रेखा से उत्पन्न होने के कारण मनुष्य इस देवी को सीता कहते हैं। अब है रावण द्वारा मरुत की पराजय तथा इंद्र आदि देवताओं का मयूर आदि पक्षियों को वरदान देना। अगस्त्य जी कहते हैं, रघुनंदन, वेदवती के अग्नि में प्रवेश कर जाने पर रावण पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर पृथ्वी पर सब ओर भ्रमण करने लगा। उसी यात्रा में उशीर बीज नामक देश में पहुंचकर रावण ने देखा राजा मरुत देवताओं के साथ बैठकर यज्ञ कर रहे हैं। उस समय साक्षात बृहस्पति के भाई तथा धर्म के मर्म को जानने वाले ब्रह्मर्षि संवर्त संपूर्ण देवताओं से घिरे रहकर वो यज्ञ करा रहे थे। ब्रह्मा जी के वरदान से जिसको जीतना कठिन हो गया था, उस राक्षस रावण को वहां देखकर उसके आक्रमण से भयभीत होकर देवता लोग तिर्यक योनि में प्रवेश कर गए। इंद्र मोर, धर्मराज कौआ, कुबेर गिरगिट और वरुण हंस हो गए। इसी प्रकार दूसरे दूसरे देवता भी जब विभिन्न रूपों में स्थित हो गए, तब रावण ने उस यज्ञ मंडप में प्रवेश किया, मानो कोई अपवित्र कुत्ता वहां आ गया हो। राजा मरुत के पास पहुंचकर राक्षस राज रावण ने कहा, मुझसे युद्ध करो या अपने मुख से ये कह दो कि मैं पराजित हो गया। तब राजा मरुत ने पूछा, आप कौन हैं? उनका प्रश्न सुनकर रावण हंस पड़ा और बोला, भोपाल, मैं कुबेर का छोटा भाई रावण हूँ। फिर भी तुम मुझे नहीं जानते और मुझे देखकर भी तुम्हारे मन में न तो कौतूहल हुआ न भय। इससे मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ। तीनों लोकों में मैं तुम्हारे अतिरिक्त कौन ऐसा दूसरा राजा होगा जो मेरे बल को न जानता हो। मैं वो रावण हूँ जिसने अपने भाई कुबेर को जीत कर ये विमान छीन लिया है। तब राजा मरुत ने रावण से कहा, तुम धन्य हो जिसने अपने ज्येष्ठ भ्राता को रणभूमि में पराजित कर दिया। तुम्हारे जैसा स्पृहणीय पुरुष तीनों लोकों में दूसरा कोई नहीं है। तुमने पूर्व काल में किस शुद्ध धर्म का आचरण करके वर प्राप्त किया है? तुम स्वयं जो कुछ कह रहे हो, ऐसी बात मैंने पहले कभी नहीं सुनी। दुर्बुद्धे, इस समय खड़े तो रहो, मेरे हाथ से जीवित बचकर नहीं जा सकोगे। आज अपने पैने बाणों से मारकर मैं तुम्हें यमलोक पहुंचा देता हूँ। तदंतर राजा मरुत धनुष बाण लेकर बड़े रोष के साथ युद्ध के लिए निकले, परंतु महर्षि संवर्त ने उनका रास्ता रोक लिया। उन महर्षि ने महाराज मरुत से स्नेहपूर्वक कहा, राजन, यदि मेरी बात सुनना और उस पर ध्यान देना उचित समझो तो सुनो। तुम्हारे लिए युद्ध करना उचित नहीं। ये माहेश्वर यज्ञ आरंभ किया गया है। यदि पूर्ण न हुआ तो तुम्हारे समस्त कुल को दग्ध कर देगा। जो यज्ञ की दीक्षा ले चुका है उसके लिए युद्ध का अवसर कहाँ है?
यज्ञ दक्षित पुरुषों में क्रोध के लिए स्थान ही कहाँ है। युद्ध में किसकी विजय होगी, इस प्रश्न को लेकर सदा संशय बना रहता है। उधर वो राक्षस अत्यंत दुर्जय है। अपने आचार्य के इस कथन से पृथ्वीपति मरुत युद्ध से निवृत्त हो गए। उन्होंने धनुष बाण त्याग दिया और स्वस्थ भाव से वे यज्ञ के लिए उन्मुख हो गए। तब उन्हें पराजित हुआ मानकर शुक ने यह घोषणा कर दी कि महाराज रावण की विजय हुई, और वो बड़े हर्ष के साथ उच्च स्वर से सिंहनाद करने लगा। उस यज्ञ में आकर बैठे हुए महर्षियों को खाकर उनके रक्त से पूर्णतः तृप्त होकर रावण फिर पृथ्वी पर विचरने लगा। रावण के चले जाने पर इंद्र सहित संपूर्ण देवता पुनः अपने स्वरूप में प्रकट होकर उन प्राणियों को वरदान देते हुए बोले जिनके स्वरूप में वे स्वयं प्रकट हुए थे। सबसे पहले इंद्र ने हर्षपूर्वक नीले पंख वाले मयूर से कहा, धर्मज्ञ, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें सर्प से भय नहीं होगा। मेरे जो ये सहस्त्र नेत्र हैं, इनके समान चिन्ह तुम्हारी पांख में होंगे। जब मैं मेघ रूप होकर वर्षा करूंगा, उस समय तुम्हें बड़ी प्रसन्नता प्राप्त होगी। वो प्रसन्नता मेरी प्राप्ति को लक्षित कराने वाली होगी। इस प्रकार देवराज इंद्र ने मयूर को वरदान दिया। नरेश्वर श्री राम, इस वरदान के पहले मोरों के पंख केवल नीले रंग के होते थे। देवराज से उक्त वर पाकर सब मयूर वहां से चले गए। तदंतर धर्मराज ने प्रागवंश की छत पर बैठे हुए कौवे से कहा, पक्षी, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। प्रसन्न होकर जो कुछ कहता हूँ, मेरे इस वचन को सुनो। जैसे दूसरे प्राणियों को मैं नाना प्रकार के रोगों द्वारा पीड़ित करता हूँ, वे रोग मेरी प्रसन्नता के कारण तुम पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकेंगे, इसमें संशय नहीं। विहंगम, मेरे वरदान से तुम्हें मृत्यु का भय नहीं होगा। जब तक मनुष्य आदि प्राणी तुम्हारा वध नहीं करेंगे, तब तक तुम जीवित रहोगे। मेरे राज्य यमलोक में स्थित रहकर जो मानव भूख से पीड़ित हैं, उनके पुत्र आदि इस भूतल पर जब तुम्हें भोजन कराएंगे, तब वे बंधु बांधवों सहित परम तृप्त होंगे। तत्पश्चात वरुण ने गंगा जी के जल में विचरने वाले हंस को संबोधित करके कहा, पक्षीराज, मेरा प्रेम पूर्ण वचन सुनो। तुम्हारे शरीर का रंग चंद्रमंडल तथा शुद्ध फैन के समान परम उज्ज्वल, सौम्य एवं मनोरम होगा। मेरे अंगभूत जल का आश्रय लेकर तुम सदा कांतिमान बने रहोगे और तुम्हें अनुपम प्रसन्नता प्राप्त होगी। यही मेरे प्रेम का परिचय चिन्ह होगा। श्री राम, पूर्व काल में हंसों का रंग पूर्णतः श्वेत नहीं था। उनकी पांखों का अग्रभाग नीला और दोनों भुजाओं के बीच का भाग नूतन दुर्वादल के अग्रभाग सा कोमल एवं श्याम वर्ण से युक्त होता था। तदंतर विश्रवा के पुत्र कुबेर ने पर्वत शिखर पर बैठे हुए कृकलाश अर्थात गिरगिट से कहा, मैं प्रसन्न होकर तुम्हें सुवर्ण के समान सुंदर रंग प्रदान करता हूँ। तुम्हारा सर सदा ही सुवर्ण के समान रंग का एवं अक्षय होगा। मेरी प्रसन्नता से तुम्हारा ये काला रंग सुनहरे रंग में परिवर्तित हो जाएगा। इस प्रकार उन्हें उत्तम वर देकर वे सब देवता वो यज्ञोत्सव समाप्त हो जाने पर राजा मरुत के साथ पुनः अपने भवन स्वर्गलोक को चले गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 18वां सर्ग पूर्ण हुआ। धन्यवाद।